नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पाठ 13 विजय बेला 1857 की लड़ाई के बारे में पढ़ रहे थे कि कुंवर सिंह कैसे घायल अवस्था में भी वह उस युद्ध में लड़ने के लिए तत्पर थे। और विजय बेला के एकांकी के लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर जी, जिसका आगे का पाठ को हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ लिए थे। अब आगे को फिर आगे पाठ का अध्ययन करते हैं, जिसमें कहा था कि कुंवर सिंह उसका इलाज है। कुंवर सिंह घायल था, उसके भुजा में गोली लगी हुई थी, तो कुंवर सिंह उनका इलाज है। जिस भुजा को फिरंगी की गोली जहरीली बना रही है, यह गलती हुई सड़ती हुई भुजा, इसे अलग करना होगा। उसको सलाह देते हैं कि इस भुजा को अलग करना होगा। भीमा, महाराज हरकिशुन सिंह, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप यह क्या हरकिशुन कहता है महाराज, आप यह क्या कह रहे हो कि भुजा को शरीर से अलग कर दोगे? कुंवर सिंह, तुम किसी हकीम से पूछ लो, गलते हुए अंग को अलग करना ही बुद्धिमानी है। और फिर यह भुजा जिस फिरंगी गोली अपवित्र बना चुकी है, जिन फिरंगियों की गोली इस भुजा को अपवित्र बना दी है, तुमने कोई माई का इलाज है जो एक ही वार में इस भुजा को अलग कर दे। वह बोलता है कोई ऐसा आदमी हो कि बार बार मारने की बजाय इस भुजा को एक ही वार से अलग करने के लिए कोई माई का इलाज, यानी कोई इंसान आगे आ जाओ। यह कुंवर सिंह बोलता है, वार में इस भुजा को अलग कर दे। तुम नाथू सरदार, तुम करोगे नाथू सरदार? नहीं। तुम विश्वनाथ भी बोल देता है नहीं। सरदार भी बोलता है नहीं। तुम भीमा भी कहता है नहीं। हरकिशुन सिंह, उठाओ खड़क, मेरे मुंह से आह भी नहीं निकल। फिर अंत में हरकिशुन को कहते हैं उठाओ खड़क और मेरे मुंह से ऊ तक नहीं निकलेगी। हरकिशुन सिंह, मालिक पर हाथ उठाऊं? वह बोलते हैं आप तो मेरे मालिक हो, हाथ उठाऊं? महाराज यह मुझसे नहीं होगा। हरकिशुन कहता है महाराज यह काम मेरे से नहीं होगा। कुंवर सिंह, अच्छा तो यह काम मुझे ही करना पड़ेगा। कुंवर सिंह सोच लेता है कि यह काम मुझे ही करना पड़ेगा। तलवार निकालते हुए, तुम ना सही मेरी प्यारी तलवार। वह अपने तलवार को कहते, तुम ना सही मेरी प्यारी तलवार, मेरा कहना मानोगी? इसकी तेज धार का पानी फिरंगी के लगाए धब्बे को झट से धो देगा, मतलब एक ही बार में काट लेगा। विश्वनाथ, तो क्या महाराज अपने हाथों को? कुंवर सिंह, हाँ नहीं, आओ मेरे साथ गंगा मैया के किनारे। सरदार कुंवर सिंह बोलता है, सभी को बुला लेता है, आओ मेरे साथ गंगा किनारे। उन्हीं की मझधार में यह गोली लगी है, उन्हीं गंगा मैया के बीच मझधार में मुझे गोली लगी है। इन्हीं की धार में यह भुजा भी अर्पित करूंगा। इस भुजा को शरीर से अलग निकाल के इस भुजा को इसी धार में अर्पित करूंगा, यानी बहा दूंगा। आओ घोड़ा भी यहीं ले आओ, घोड़ा को भी मेरा यहीं ले आओ। कुंवर सिंह और उनके साथी जाते हैं। पद ध्वनि भीमा सरदार को रोक लेता है। भीमा सरदार भीमा, महाराज को रोकने की शक्ति मुझ में तो क्या है, देवताओं में भी नहीं है। सभी लोग उसको भुजा को काटने के लिए मना किया, फिर भी वह कुंवर सिंह किसी की बात नहीं मानता है। नेपथ्य से कुंवर सिंह की आवाज, नेपथ्य से फिर कुंवर सिंह की आवाज आते हैं। कुंवर सिंह, गंगा मैया, तुम्हारे इस बेटे ने बहुत ही खूनी नदियाँ बहाई है, बहुत ही खून की नदियाँ बहाई है। आज एक अनोखी भेंट लो। वह गंगा मैया के पास जाता है और कहता है कि आज अनोखी भेंट लो। माँ, फिरंगी की गोलियों से अपवित्र किए, फिरंगियों की गोली जो मेरे भुजा को लगा है, तो यह भुजा क्या हो गई है, अपवित्र हो गई है। इस शरीर को अपवित्र करो
माँ मुझे शक्ति दो, इस अपवित्र शरीर को पवित्र करो और माँ मुझे शक्ति दो। तुम्हारा यह जल हाथ में लेकर शपथ खाता हूँ। वह नदी का जल हाथ में ले लेता है और शपथ खाता है, जब तक तन में जान है, जब तक यह तन में जान है, यह देश सेवा में लगा रहे। यह तन जो है क्या रहेगा, देश की सेवा में लगा रहेगा। तो यह भेंट लो, तो यह मेरी भुजा की भेंट लो माँ। और माँ जय गंगा मैया करके बोलता है, तलवार से घायल हाथ को काट देता है। गंगा मैया की शपथ लेकर तलवार निकालता है और गंगा मैया की जय बोलकर तलवार निकालता है। अपने ही हाथों से कुंवर सिंह क्या करता है, अपने भुजा को काट देता है। भीमा, महाराज कुंवर सिंह की जय हो। फिर भीमा कहता है, महाराज कुंवर सिंह की जय हो। सरदार रणबांकुरे कुंवर सिंह की जय हो। सरदार भी उसका जय बुलाता है। हर किशुन भी जय बुलाता है। घोड़े के टापू का स्वर, फिर उसी समय घोड़े के टापू का स्वर सुनाई देता है। भीमा सीमित स्वर से यानी धीरे स्वर से, सरदार सरदार वह देखो, सरदार कैसी ऊंची लहर है, सरदार कैसी ऊंची लहर। उसी समय गंगा मैया की लहरें जो है ऊंची हो जाती है। भीमा, माँ गंगे उमड़ रही है। माँ जो है गंगे उमड़ रही, वह आगे अपने स्तर को बढ़ा लेती है। सरदार उमड़ो माँ उमड़ो, उमड़ो माँ उमड़ो, वह आगे बढ़ाती है अपने स्तर को पानी का। तो वह बोलते हैं, ऐसी भेंट और कब मिलेगी तुम्हें, ऐसी भेंट करने वाले कभी आपको मिला है, ना ही कभी मिलेगी। कुंवर सिंह, तुमने मेरी भेंट स्वीकार की माँ। माँ, फिर कुंवर सिंह कहता है, उस पानी में उस भुजा को भेंट करके बोलते हैं, माँ तुमने मेरी भेंट को स्वीकार की है। माँ माँ कहते हुए बोलता है। फिर दूसरा दृश्य आता है, इस युद्ध का फिर दूसरा दृश्य आता है। 5 दिन बाद जगदीशपुर में राजा कुंवर सिंह का महल। 5 दिन बाद जगदीशपुर में कुंवर सिंह का महल था। दूर से शहनाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी, दूर से शहनाई की आवाज़ दे रही थी, जो कभी कभी बंद हो जाती थी। कुछ लोग खड़े हैं, अमर सिंह का प्रवेश। उसी समय अमर सिंह का प्रवेश, क्योंकि शहनाई की आवाज़ कभी कभी महाराज लोग जब अपने दरबार में प्रवेश करते तो भी शहनाई में की आवाज़ देकर उसका स्वागत करते हैं। अमर सिंह, यहाँ शहनाई, ओह चौकीदार बंद करो यह शहनाई, महाराज को आराम की जरूरत है। मैं बोली ना कि जब कोई राजा आता है तो शहनाई बजाकर क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो उन लोग बंद कराते हैं और बोलते हैं, महाराज की आराम की जरूरत है। हर किशुन सिंह, स्वयं महाराज की आज्ञा है कि शहनाई बजेगी। फिर हर किशुन कहता है, आप बंद मत कराइए, स्वयं महाराज की आज्ञा है कि शहनाई को बजने दो, क्योंकि वह अपने राज्य में लौटा है, तो दरबार में तो सभी को पता चलना चाहिए। अमर सिंह, कौन हरिकिशुन, तुम भी महाराज के हट को नहीं रोकते, महाराज के हट को तुम रोक नहीं सकते। हरकिशुन से, आप जो उनके भाई है कुमार अमर सिंह, आपकी बात वे नहीं मानते, तो मैं क्या भला कि मेरी बात वह मान ले। अमर सिंह, उनका कहना, अमर सिंह न भी होता तो भी मेरे भाइयों की कमी नहीं है। हरकिशुन सिंह, लेकिन आपकी दिलेरी का वे लोहा मानते हैं। गंगा के तट पर आपके जगदीशपुर पहुंचने की बात सुनी तो यहाँ आने की बेताब हो उठे। उसको आते ही वो आ रहे तो वह उस बात को सुनकर बेताब हो जाते हैं। हरकिशुन सिंह, महाराज की यह सबसे बड़ी विजय थी, महाराज की यह सबसे बड़ी विजय थी, क्योंकि वह फिरंगियों से भी युद्ध लड़ा, फिर भी अंत में क्या किया, अपने भुजा की भेंट दे दी। हरकिशुन, कर्नल लेगार्ड के मारे जाने से फिरंगियों की इज्जत में भारी बट्टा लगा। अमर सिंह, दादा की यह सूझ अनोखी थी, दादा की यह सूझ अनोखी थी। पहले दुश्मन को जंगल में दूर तक घुस आने दो और फिर ठहार तीनों तरफ से छापा मारो।
यह जंगल जगदीशपुर का कवच है। यह जंगल जो है जगदीशपुर का कवच है। जगदीशपुर के आसपास क्या थे? जंगल थे। चौकीदार मालिक पुरोहित जी पधारते। उसी समय एक पुरोहित पधारते हैं। अमर सिंह, पुरोहित जी आने दो। पुरोहित जी का प्रवेश। उसी समय पुरोहित जी का प्रवेश होता है। पुरोहित जी, कैसे हैं महाराज? मेरे पास आज्ञा पहुंची, तुरंत बुलाया है। अमर सिंह, जगदीशपुर के महल पर कंपनी के झंडे के स्थान पर यह भारतीय झंडा देखकर संतोष हुआ। पुरोहित जी कहते हैं अपने देश का झंडा देखकर वह क्या करता है? वह प्रसन्न हो जाता है। और पुरोहित जी कहता है, एक दिन फिरंगियों के अत्याचार को देखकर महा असंतोष हुआ था, मेरे को असंतोष हुआ था। महल के वृक्ष पर लाशें टंगाई गई थी। मंदिर को बारूद से उड़ा दिया गया था। और आज आप दोनों भाइयों के शौर्य और प्रताप से फिरंगियों की किम कर्तव्य मुड़ गया। उसका जो इसमें लड़ाई के लिए जो लड़ने वाले थे वह क्या हुआ? मिट गया। उसके अरमान जो है वही का वही रह गया। अमर सिंह, लेकिन पुरोहित जी, मैं समझता हूँ दादा काल और उम्र के बंधन से परे हैं। पुरोहित जी, आपने ठीक सोचा था कुमार साहब। उनके यश के उत्तुंग से शिखर तक काल की पद्दलित धूल नहीं पहुंच सकती। हरकिशन सिंह, इधर ही आ रहे हैं। फिर सभी लोग बोलते हैं इधर ही आ रहे हैं। पुरोहित जी, महाराजाधिकार कुंवर सिंह की जय हो। महाराज, इस अवस्था में आपको बाहर आना उचित नहीं है। कुंवर सिंह, कौन? पुरोहित जी, आप आए हैं? कुंवर सिंह खुद बाहर आ जाता है और अपने पुरोहित जी से मिलने के लिए वह खुद आता है। अमर सिंह, तोषक माउक। फिर कुंवर सिंह, मंगाओ और पिताजी का दिया पुराना खड्ग भी। पुरोहित जी, देखा यह लिबास। पुरोहित जी फिर कहता है, महाराज का प्रताप द्विगुणित होकर चमक रहा है इस राजसी वेश में। कुंवर सिंह, जानते हो हरिकिशन, आज मैंने यह हट क्यों रचा है? नहीं जानते? तब बोलता है, चौकी पर खड़ा कर दिया जाता है। कुंवर सिंह बैठते हैं। हरकिशन सिंह, महाराज थोड़ा लेट जाए। सभी लोग को चिंता था कि हाथ को वह गंगा जी में काट के भागा थे, तो सभी लोग महाराज को देखकर चिंतित हो रहे थे कि अब फिर आराम कर लो। कुंवर सिंह, मैंने कुछ और लोगों को भी बुलाया था। पुरोहित जी, बाहर सब महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा में। पुरोहित कहता है कि सभी महाराज के दर्शन के लिए उतावले हैं। हरकिशन सिंह, भोजपुर के सब परगनों से जेठ रैयत आए हैं। कुंवर सिंह, बुलाओ उनको। अमर सिंह, यहाँ? कुंवर सिंह, हाँ, यह महल जितना मेरा है और तुम्हारा है उतना ही उनका भी है। कुंवर सिंह और चौबेदार, उन्हें बुलाओ। क्या नाम था उस मल्हार का? हरिकिशन नाथू सरदार। कुंवर सिंह, हाँ हाँ, और जिसने नाव खींची थी। सभी लोग वहाँ मिलने आता है। हरकिशन सिंह, भीमा मल्लाह। कुंवर सिंह, दोनों को बुलाओ। पुरोहित जी, महाराज आपकी भुजा बहुत अधिक सूज रही है। पुरोहित कहता है, महाराज आपकी भुजा बहुत सूज रही है, आप विश्राम करें। कुंवर सिंह, पुरोहित जी, 8 महीने पहले आपने मदिरा का एक घूंट पिलाया था। पुरोहित जी, राजपूती आन का घूंट, विदेशियों से प्रतिरोध लेने की मदिरा का घूंट। आप 8 महीने पहले मदिरा का एक घूंट पिलाया था। अभी जो मेरे शरीर में है जख्म है वह क्या है? फिरंगियों से, विदेशियों से प्रतिरोध यानी उससे बदला लेने की मदिरा का घूंट है। कुंवर सिंह, पुरोहित जी, नशा उतर रहा है। बुढ़ापे के बंधन जो टुक टुक हो गए थे फिर से जुड़ गए हैं। अमर सिंह,
दादा दादा। कुंवर सिंह, छी अमर सिंह, तुम्हारी आंखें में आंसू। वह बोलता है अपने कि आपकी आंखों में आंसू, आज तो मेरी विजय की बेला है। कुंवर सिंह कहता है आज तो मेरी विजय की बेला है, आज तो फिरंगियों के अरमान की कब्र का मेरा सिंहासन जम रहा है और तुम्हारी आंखों में आंसू। अमर सिंह, दादा कौन सी शक्ति है जिसने आपके प्राणों में अटूट साहस का तूफान फूंक दिया है, मुझे भी उसका वरदान दो। उसके पोते थे अमर सिंह, वह कुंवर सिंह से कहता है। कुंवर सिंह, वह देखो अमर सिंह, जेठ रैयत मल्हार किसान, यही है वह शक्ति जिसके बल पर कुंवर सिंह भोजपुर का राजा है। यही है वह जिसकी आवाज़ मेरे गले से निकलती थी और फिरंगी भाग निकलती थी। अमर सिंह, नेह के बिना ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा कैसे। नेह के बिना ज्योति कैसी और प्रजा के बिना राजा कैसा। इनका साथ न छोड़ना भैया, इसका साथ न छोड़ना भैया। ने सही बात है, जहाँ प्रजा है वहीं राजा है और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के हित में काम करे। भीमा, महाराज कुंवर सिंह तुम्हारे राजा का तिलक है और तुम गीत न सुनो। और वह कहता है तुम्हारे राजा का तिलक है और तुम गीत न सुनो। आज मल्लाहों का वह गीत गाओ जिसके बल पर कुंवर सिंह राजा बना, जो धरती की आवाज़ है। भीमा और उनके साथी बहुत सुंदर हल्के स्वर में गाते हैं। राजा कुंवर सिंह का राज की जिसमें दीन बने सरताज की, जिनके छूने से भी लाज, कुंवर सिंह और जोर से स्वर तीव्र होता है। ताज पर इठलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज, कुंवर सिंह अमर सिंह दादा। वैसी वह उस समय गाना गाता है कि उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए वह बात कहते हैं। कुंवर सिंह, सुनी वह आवाज़ गंगा मैया की आवाज़ है। सुने हो यह आवाज़, यह गंगा मैया की आवाज़ है। अमर, सुन रहा हूँ। कुंवर सिंह, अमर सिंह फिरंगियों को छोड़ना मत। कुंवर सिंह कहता है कि अमर सिंह आप फिरंगियों को छोड़ना मत। अमर सिंह, नहीं छोड़ूंगा, मैं आरा पर हमला करूंगा दादा। वह अमर सिंह कहते हैं अपने दादा को, मैं आरा पर हमला करूंगा। कुंवर सिंह, कल ही। अमर सिंह, कल ही ये दादा। स्वर तीव्र हो जाता है, जब जोश आ जाता है इंसानों में तो खुद की आवाज़ क्या हो जाती है, ऊंची हो जाती है, तेज हो। कुंवर सिंह, गंगा मैया तुम भुजा से संतुष्ट नहीं तो लो, पुरोहित जी दीपक बुझ रहा है। वह दर्द में व्याकुल दीपक बुझ रहा है। स्वर मंद हो जाता है, स्वर जो है आवाज़ जो है मंद हो जाता है, धीमी। अमर सिंह, दादा दादा। फिर अमर सिंह जो है दादा दादा कहते रहता है। फटा छेप और गाने की गूंज आ रही, उसको गूंज आई। तो ये तो हुआ, यह पार्ट जो है 1857 की लड़ाई में कुंवर सिंह जो अपना हिम्मत ताकत दिखाए थे फिरंगियों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति, वह बात को इस एकांकी के माध्यम से लेखक जो है श्री जगदीश चरण माथुर जो है अपने तक पहुंचाए गए हैं। इसी पाठ के अनुसार हमको भी अपने देश के लिए हमेशा डटे रहना चाहिए, देश के हित के लिए काम करना चाहिए, समाज के हित के लिए काम करना चाहिए और हमेशा अपने देश में मर मिटने की भावना होनी चाहिए। तो यह पाठ पूरा हो गया बच्चों। मैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर जो है मैं PDF के माध्यम से भेजूंगी और आप लोग इस पाठ को और अच्छे से पढ़ लेना। नमस्ते।